नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू आयुर्वेद संकाय के द्रव्यगुण विभाग स्थित उद्यान से चंदन के 3 पेड़ हुए चोरी। थाना चौक द्वारा ऑपरेशन क्लीन के तहत 6 वाहन स्वामियों को किया गया सुपुर्द। नगर निगम द्वारा अभियान चलाकर लंका क्षेत्र को किया गया अतिक्रमण मुक्त। और डर्बी शहर क्लब ने सदी के महान गायक किशोर कुमार की मनाई पुण्यतिथि। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू आयुर्वेद संकाय के द्रव्यगुण विभाग स्थित उद्यान से चंदन के 3 पेड़ चोरी हो गए। वहीं चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बीएचयू परिसर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। बावजूद इसके आयुर्वेद संकाय के द्रव्यगुण विभाग स्थित उद्यान से चंदन के 3 पेड़ काटकर चोर बाहर ले भागे। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। सुरक्षा कर्मियों को इनकी भनक तक नहीं लगी है। इसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। मामला सार्वजनिक होने के बाद इस बारे में चर्चाएं तेज हो गई हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस और चीफ प्रॉक्टर सहित प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम ने मौके की तहकीकात की। अब प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम और विभाग के लोग द्वारा चोरों की पहचान कराई जा रही है। विश्वविद्यालय की ओर से दी गई लिखित शिकायत के मुताबिक सुबह करीब 6:15 पर चौकीदार ने कंट्रोल रूम को जानकारी दी कि विभाग के 3 बेशकीमती पेड़ गायब हो गए हैं और मौके पर उनकी लकड़ियां भी नहीं हैं। इस शिकायत के बाद प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद इसकी लिखित शिकायत लंका पुलिस से की। द्रव्यगुण विभाग के सामने सुरक्षा के लिहाज से हर शाम बैरियर लगा दिया जाता है और पीछे की बाउंड्री के पास ही कुलपति आवास और मालवीय भवन भी है। विश्वविद्यालय परिसर में द्रव्यगुण विभाग में बने उद्यान में चंदन के पेड़ के साथ ही औषधीय पेड़ पौधे भी हैं। इस पूरे मामले में द्रव्यगुण विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर टी राम ने कहा कि ये घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। 3 चोर चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में देखे गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को प्रॉक्टोरियल बोर्ड से शिकायत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि चोरों को पकड़ा जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। सर क्या मामला हुआ है अभी तक आपके विभाग के पास? हाँ, अभी विभाग में करीब भोर कह सकते हैं, है ना, 3 से 4 के बीच में 3 संदिग्ध जो सीसीटीवी फुटेज में दिखे हैं तो वो ट्रेस कर लिए गए हैं और 3 जो चंदन का पेड़ है वो काटे हैं, लेकिन बीच का ही कुछ अंश ले गए हैं, बाकी सारा छोड़ के गए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप क्या मांग करेंगे? नहीं, ये चूंकि जब देखिए उसमें तो दिख गए हैं, जो विक्टिम है 3 है ना, 22-24 साल की उम्र के हैं, ऐसा दिखने से लग रहा है। तो वो आगे अब हम उसको प्रॉक्टोरियल बोर्ड को देंगे और फिर प्रॉक्टोरियल बोर्ड अपना नियमानुसार जिला प्रशासन को, और मैं यही चाहूंगा कि वो पकड़े जाएं और उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, भविष्य में, है ना, ऐसी घटनाएं न हो। थाना चौक द्वारा ऑपरेशन क्लीन के तहत 6 वाहन स्वामियों को सुपुर्द किया गया। थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा ऑपरेशन क्लीन के तहत 6 वाहनों को उनके मालिकों को सुपुर्द किया गया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन क्लीन के तहत सहायक पुलिस आयुक्त सर्कल दशा समेत जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी के आदेश के अनुपालन में पूर्व में लावारिस में दाखिल हुए कुल 6 अदद 2 पहिया वाहन को तकनीक की मदद से उनके पंजीकृत स्वामी का पता लगाकर संबंधित वाहन के पंजीकृत स्वामी को बुलाकर सहायक पुलिस आयुक्त के द्वारा उनको सुपुर्द किया गया। पंजीकृत स्वामी द्वारा अपने वाहन पाकर काफी खुशी प्रकट की गई तथा पुलिस का आभार व्यक्त किया गया। किस तरह का नीलामी किया गया है? श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार सभी जनपदों में ऑपरेशन क्लीन के नाम से एक योजना चलाई जा रही है। इस योजना में ऑपरेशन क्लीन के तहत थानों पर जो लावारिस माल मुकदमाती या जो पकड़े गए वाहन हैं, उनके वाहन स्वामियों को उनके सुपुर्द किए जाने का
कार्य किया जा रहा है। सर कितने वाहन अभी तक सुपुर्द किए गए हैं और क्या क्या इसके आगे प्लानिंग है? थाना चौक पे लावारिस के रूप में 31 वाहन खड़े हुए हैं, जिनमें से 20 वाहन का सत्यापन करा लिया गया है और आज उनके 6 मालिकों को बुलाकर 6 वाहन उनके सुपुर्द कर दिए गए हैं। सभी मालिकों से, वाहन स्वामियों से वार्ता हो गई है, जिन 20 का सत्यापन हुआ है। अतिशीघ्र शेष 14 वाहन जिनका सत्यापन किया जा चुका है, उन्हें भी उनके वाहन स्वामियों को, उनके मालिकों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। सर उनके जिनको वाहन आपने दिया है उनके मन में कैसी खुशी है, वो आपसे क्या कह रहे हैं, किस तरीके की? उनसे बातचीत की गई तो वो ये बता रहे हैं कि जब वाहन हमारा पकड़ा गया तो हमारे पास कोई भी कागजात नहीं थे, वाहन थाने में सीज हो गया, हमको रसीद मिल गई, उसके बाद कोई सूचना नहीं मिली। हमने कई बार प्रयास किया लेकिन हम कचहरी के चक्कर लगाते रहे, कोई जानकारी नहीं हो पाई। जब हमें थाने से फ़ोन गया तो हमें अत्यंत खुशी हुई और हम अपना वाहन लेने के लिए आज आए हैं। आप लोगों ने भी उनसे बात की है, आपको स्वतः अनुभव हुआ होगा कि उनका क्या कथन है या उनका क्या अनुभूति है। लंका क्षेत्र में नगर निगम द्वारा अभियान चलाकर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वाराणसी में लगे अतिक्रमण को लेकर नगर निगम पूरे अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में वाराणसी के लंका क्षेत्र में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसको लेकर सड़क पर लगाए गए सभी दुकानों को नगर निगम ने हिदायत देते हुए खाली करने की बात कही, तो कुछ वहीं दुकानदारों को हटाते हुए उन्होंने नोटिस दिया कि आगे से अगर वो दुकान लगाते हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए सभी दुकानों को हटाया, तो वहीं कुछ दुकानों के सामान को भी जब्त कर लिया। नगर निगम के अतिक्रमण निरीक्षक अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने कहा कि स्थानीय दुकानदारों द्वारा शिकायत मिली थी, जिसको ध्यान में रखते हुए आज बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और आसपास सड़क पर लगे सभी दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि आगे से अगर वो दुकान लगाते हुए पाए जाते हैं तो उनके ऊपर बड़ी विधिक कार्रवाई करते हुए उनके सामान को भी जब्त कर लिया जाएगा। किस तरह का ये अभियान चला है? देखिए, आप जहाँ खड़े हैं ये लंका स्थित लंका रोड है, लंका BHU मार्ग है। यहाँ से पूर्व में भी पुलिस प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाया गया है। पुनः यहाँ से शिकायत प्राप्त हुई है, BHU मार्ग की तरफ से शिकायत दी गई थी। यहाँ फिर से लोग पटरी जाम कर रहे हैं, पटरी पर लगा रहे हैं। उसी क्रम में आज यहाँ एक बार फिर अभियान चला के पटरी पर जो लोग हैं उनको व्यवस्थित किया जा रहा है, हटवाया जा रहा है जो अवैध तरीके से लगा रहे हैं। देखिए, कारण यही है कि ये लोग को बताया जाता है, ये लोग फिर लेके हट जाते हैं, फिर धीरे धीरे अपना व्यापार करने के लिए यहाँ आते हैं। इनको बताया जा रहा है कि आप वेंडिंग जोन में जाइए, जहाँ जहाँ वेंडिंग जोन बना हुआ है, जैसे रविंद्रपुरी में बना हुआ है, आप वहाँ जाइए। वेंडिंग जोन में जाके व्यवस्थित तरीके से रहें तो व्यापार करें, अन्यथा फिर अगर सड़क पे अवैध तरीके से रहेंगे तो इनको बार बार हटाया जाएगा और इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। कहाँ से कहाँ तक चला है? आज तो इसी क्षेत्र लंका क्षेत्र में चल रहा है और नेक्स्ट डेली अभियान चल रहा है। यह अनवरत चलता रहेगा। शहर की यातायात को सुगम बनाने के लिए अभियान चलता रहेगा। डर्बीशायर क्लब द्वारा सदी के महान गायक किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया गया। बीते वर्ष की भांति इस वर्ष भी डर्बीशायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में पितरकुंडा तिराहे पर सदी के महान गायक किशोर कुमार की 36वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर शकील अहमद ने बताया कि किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ। उनको बचपन से ही गाने का शौक था। धीरे धीरे उनके गाए सभी गाने सुपरहिट होते गए। उन्होंने कई गाने गाकर व अपनी यादगार अभिनय के दम पर ढेरों पुरस्कार अपने नाम किए। 13 अक्टूबर 1987 को हमारे चहेते गायक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस दौरान क्लब के सदस्यों ने किशोर कुमार के चित्र पर माला फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हैदर मौलाई, हाजी असलम इत्यादि लोग शामिल रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा का नाम रहेगा। ये किस तरह का कार्यक्रम? आज हमने महान अभिनेता, महान गायकार और हिंदुस्तान के एक ऐसा गायकार जिसने फिल्मों में अभिनय का भी रोल किया और कॉमेडियन का रोल किया और उसके बाद जो गाने गाए हैं वो दिल छूने वाला गाना आज किशोर कुमार जी आज ही के दिन 13 अक्टूबर 1987 को इस फ़न की दुनिया को अलविदा करके इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन आज उनके गीत है, हमारे बीच में उनके गीत हैं। और क्योंकि बनारस से लगाव इसलिए होता है कि बनारस गलियों का शहर है। बनारस के अंदर
जब एक ज़माना था कि यहाँ बनारस के अंदर ट्रांजिस्टर बजते थे, रेडियो बजते थे और किशोर कुमार जी के गाने को भी लोग बहुत ही दिल से सुनते थे, बहुत पसंद करते थे। किशोर कुमार जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गीत हैं और उन्होंने दिल छूने वाला गीत गाया है। जैसे कि उन्होंने गाया फिल्म अंदाज में कि ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, मौत आनी आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से ना घबराना। और एक गाने और भी गाया कि ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। आज कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि जब एक महान गायकारों ने हमें गीत दिया है, हम रातों में अपने जो है हेडफोन से और तमाम आजकल मोबाइल द्वारा हमने उनके गीत सुनते हैं, रात में नींद आ जाती है। और अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो किशोर दा के गाने सुन लीजिए, रफ़ी साहब के गाने सुन लीजिए, मुकेश साहब के गाने सुन लीजिए, आपको नींद आ जाती है। आप बहुत टेंशन में भी रहते हैं तो उनके पुराने गीत आप सुन लेंगे तो आपको नींद आ जाएगी। तो ऐसे महान गायकारों का हम इसलिए मनाते हैं कि जिनको कोई नहीं मनाता है। हालांकि संगीत के दुनिया में सब मनाते हैं, ऐसा नहीं है, हम नहीं कह सकते क्योंकि संगीत के लोग मनाते होंगे, लेकिन आज हम इस महान गायकार को आज उनके हम 36वीं पुण्यतिथि पे सत सत नमन करते हैं। और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि किशोर दा के नाम से खंडवा मध्य प्रदेश से एक ट्रेन चलाई जाए, जो उनका जो है जो अपना उनका गिरिनगर है जहां उनकी पैदाइश है। हम भारत सरकार से आपके माध्यम से मांगना चाहते हैं कि उनके नाम से अगले वर्ष एक ट्रेन चलाई जाए किशोर दा के नाम से, यही उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुलिस व्यवस्था दुरुस्त करने की दिशा में उत्कर्ष बैंक ने टूरिस्ट पुलिस को सेल्फ बैलेंस स्कूटर उपलब्ध कराया। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद शहर में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में पुलिस की व्यवस्था को और दुरुस्त करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। उत्कर्ष फाइनेंस बैंक ने वाराणसी टूरिस्ट पुलिस को सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर उपलब्ध कराया है। शुक्रवार की सुबह दर्जनों पुलिस वाले सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर पर सवार होकर एक साथ निकले। पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन व जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुदौलिया से दशाश्वमेध तक हुए सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर के प्रदर्शन को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। लोगों में उत्साह दिखा, उन्होंने ताली बजाकर स्वागत किया। सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर से पुलिस का काम आसान होगा। वे तत्काल पर्यटकों तक पहुंचकर उनकी मदद कर सकेंगे। इससे स्थानीय प्रशासन की छवि अच्छी होगी, वहीं सैलानियों की तादाद और बढ़ेगी। उत्कर्ष फाइनेंस बैंक के MD गोविंद सिंह की ओर से कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। हर जगह आप लोग हौसला अफजाई करते रहे और एक कार्यकर्ता सदामंच के सामने से गुजरता हुआ इस काम को आगे करके आगे बढ़ते हैं। और मुझे खुशी है कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, उन्होंने ये बीड़ा उठाया और मैं विशेष रूप से गोविंद सिंह जी और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पाडिनी सभागार में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि सनातन धर्म को देश में घूम रहे स्वयंभू शंकराचार्यों से उतना खतरा नहीं है जितना कि नकली भगवाधारियों से है। ये भगवाधारी बनकर अपने आप को देवताओं से भी श्रेष्ठ मानते हैं। इससे हम सभी को सतर्क रहना है और ऐसा आचरण करने वालों का बहिष्कार भी करना होगा। वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पाडिनी सभागार में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। शंकराचार्य ने कहा कि
आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, मेरी नियति है। इस विश्वविद्यालय की ऊर्जा भूमि से मिली सकारात्मक ऊर्जा का नतीजा है कि मैं आज समाज और देश हित में कार्य कर रहा हूँ। अध्यक्षता करते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे ने कहा कि हिंदू समाज के त्योहारों की तिथियों पर विवाद को जल्द ही दूर किया जाएगा। इसके लिए एक देश एक पंचांग के निर्माण की दिशा में काशी के विद्वानों के सहयोग से कार्य किया जा रहा है। नवंबर में विद्वानों की सभा के जरिए सभी को एकमत करके पंचांग में तिथियों के विवाद के निस्तारण का सरल मार्ग तैयार किया जाएगा। इस दौरान अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा परिषद के निदेशक प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह का स्वागत हुआ। इस दौरान विजय शंकर पांडे, सत्यनारायण पांडे मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन साकेत शुक्ला और धन्यवाद प्रदीप पांडे ने दिया। जो एक बार उसको सुना दो जैसा का तैसा धारण कर लेता है, लेकिन अब हमारा मस्तिष्क वैसा नहीं रहा। इसी समय हमारे पूर्वजों का था। भगवान शंकराचार्य इसीलिए अष्टवर्षे चतुर्वेदी हो सके। अष्टवर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रविद, षोडशे कृतवान भाष्यम, द्वात्रिंशे मंदिरोपहार। ये जो उनके जीवन का उल्लेख एक श्लोक मात्र में आता है, उसमें 8 वर्ष में ही चारों वेदों के ज्ञाता रूप हो गए थे। और चारों वेदों के साथ वेदांग तो लगा ही है, क्योंकि बिना वेदांग के कोई वेद नहीं जान सकता। ये जो मौखिक परंपरा है, वाचिक उच्चारण की विधि, ये तो एक अनुषंग है वेदों का अनुपूर्वी। माने जैसा पाठ कभी ब्रह्मा जी ने किया था, उसमें से न कुछ आगे पीछे किए, जैसा का तैसा उच्चारण कर देना, ये एक विधा है। काशी की धरोहर और मंदिरों और प्रमुख स्थानों को बेहद खूबसूरती से मानचित्र के रूप में उकेरा जा रहा है। काशी के धरोहर, मंदिरों और घाटों की जानकारी पर्यटक एक ही स्थान पर ले सकेंगे। नक्शे के द्वारा उसे प्रदर्शित किया जा रहा है। दशाश्वमेध प्लाजा के सीढ़ियों के बगल में फर्श पर मानचित्र के रूप में इन्हें दर्शाया जा रहा है। इस संदर्भ में अनिल कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम की ओर से ये एक अच्छी पहल की जा रही है। इसमें जितने भी काशी के प्रसिद्ध जगह है और जितनी भी काशी के प्रसिद्ध मंदिर, मठ और जो काशी की धरोहर है, उसको इस मानचित्र द्वारा दर्शाया जा रहा है। हर जगह का नाम है और तस्वीर है और बहुत ही अच्छे ढंग से कलाकार इसे उकेर रहे हैं। इसको देखकर काशी की जनता और पर्यटक प्रभावित होंगे। दशाश्वमेध घाट पे नगर निगम बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। इसमें जितने हमारे काशी के प्रसिद्ध जगह है, जितने काशी के प्रसिद्ध मंदिर हैं, मठ हैं, उनको सब इस नक्शे द्वारा दर्शाया जा रहा है कि यहाँ पर आकर के वो देख लें। जगन्नाथ मंदिर से लेकर के 24 लाल खान मकबरा तक इसमें सब दिया गया है। हर जगह का नाम है, हर जगह की तस्वीर है। ये बहुत अच्छे ढंग से यहाँ के कलाकारों ने उकेरा है, जिसको देखकर काशी की जनता काफ़ी प्रभावित होगी और ये कार्य भी अच्छा करेगी। आपको देखा जाए तो 15 मंदिर जी का क्षेत्र है, इस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? इस पे बहुत ही पर्यटकों को प्रभाव पड़ेगा। पर्यटक लोग आएंगे यहाँ और आकर के यहाँ पे चीज़ें देखेंगे, इससे प्रभावित होंगे और चाहेंगे तो उस स्थान को भी जाके मौके पे देख सकते हैं। जो 24 स्थान इस पे दर्शाए गए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज यहाँ पे काम भी चल रहा है, यहाँ पे कलाकार मिस्त्री लोग काम भी कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया है। काशी के लिए एक नई चीज़, एक अच्छी चीज़ होगी यहाँ के पर्यटकों के लिए, बहुत बढ़िया। काशी की जनता ने इजराइल का समर्थन किया। गंगा आरती के दौरान विजय की कामना हुई। वहीं शहर में होर्डिंग्स लगाए गए। वाराणसी के अस्सी घाट पर जय मां गंगा सेवा समिति द्वारा आयोजित गंगा आरती में इजराइल देश के समर्थन और इजराइल में शांति के साथ साथ देश के विजय की कामना की गई। आरती में शामिल विकास ने कहा कि चाहे भारत हो या इजराइल, सर्वप्रथम कभी आक्रमण नहीं करता है। अगर कोई इन देशों पर आक्रमण करता है तो ये दोनों देश उन्हें छोड़ते भी नहीं हैं। मौजूदा समय में इजराइल लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि इजराइल की जीत हो और वहां पुनः शांति स्थापित हो। भारत हो या इजराइल हो, बहुत ही शांतिप्रिय देश है। इजराइल सारे मुसलमानों के देशों से घिरा हुआ है, लेकिन उसने कभी भी सर्वप्रथम कोई आक्रमण नहीं करता है। लेकिन अगर कोई देश सर्वप्रथम आक्रमण करता है तो इजराइल उसे छोड़ता भी नहीं है। और भारत ने भी यही कसम खाई है
कि अगर भारत पर भी कोई अपने मन से आक्रमण करेगा तो हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। यह प्रमाण पीछे मिल भी चुका है। 1 लाख बंदी सेना बना करके पीछे छोड़ा गया है और इधर भी कारगिल में पकड़ा गया है तो उसको भी हम लोगों ने छोड़ा है। तो भारत इजराइल के उद्देश्य एक तरह के हैं। हम माँ मोक्षदायिनी माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि वो मोक्षदायिनी माँ गंगा उस समय इजराइल में मरे जो मृतक हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और यह युद्ध रुक जाए और निश्चित रूप से शांति बहाल हो। इजराइल की जीत आज कौन से घाट पे और किस तरीके का पूजन हुआ है? आज हम लोगों ने 80 घाट पे जय मां गंगा सेवा समिति के तत्वाधान में भारत के खास मित्र इजराइल में शांति बहाल के लिए, वहां के नागरिकों के सुख शांति के लिए और इजराइल की विजय की कामना से यहाँ पर मां गंगा बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की गई है और ये विशेष आरती की जा रही है। वहीं काशी की जनता इजराइल के समर्थन में उतरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट के बाद काशी की जनता भी इजराइल के समर्थन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ शहर में कई जगह पर होर्डिंग लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र संयोजक विपिन पाठक ने शहर में इन होर्डिंग्स को लगवाया है। आराम से तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू आयुर्वेद संकाय के द्रव्यगुण विभाग स्थित उद्यान से चंदन के 3 पेड़ हुए चोरी। थाना चौक द्वारा ऑपरेशन क्लीन के तहत 6 वाहन स्वामियों को किया गया सुपुर्द। नगर निगम द्वारा अभियान चलाकर लंका क्षेत्र को किया गया अतिक्रमण मुक्त। और डर्बी शहर क्लब ने सदी के महान गायक किशोर कुमार की मनाई पुण्यतिथि। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।